आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को शाम 6 बजे तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस इजलास में बुनियादी तौर पर कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन के अमूर पर तवज्जो दी जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के CM KCR इस इजलास में शिरकत करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे हिंदुस्तान में उरूज पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 1 लाख मुकदमात को अबूर किया गया। हुकूमत हिंद को इस बारे में तशवीश है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर के ख्यालात जानने के लिए नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज अंबरपेट गोल नाका का दौरा करते हुए अवाम उन्नास से मुलाकात करने के अलावा अंबरपेट और गोल नाका के शहरियों को दरपेश ट्रैफिक मसले का तफसीली तौर पर जायजा लेने के बाद बताया कि ट्रैफिक मसले को हल करने के सिलसिले में रोड वाइंडिंग नागुज़िर है। इस सिलसिले में अवाम का ताउन जरूरी है। उन्होंने अंबरपेट के अवाम को तयक़्क़ुन दिया कि फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर के सिलसिले में जो इमारतें और कॉम्प्लेक्स मुतासिर हो रही हैं, इन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा करने के इक़दाम किए जाएंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया कि ये अंबरपेट के ट्रैफिक मसले को दूर करने के सिलसिले में और फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर के लिए साबिक़ वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी, रोशिया किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की थी, लेकिन मरकज में बीजेपी की हुकूमत कायम होने के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कौमी शहराओं के बजट से अंबरपेट गोलनाका में फ्लाईओवर और रोड वाइंडिंग को मंजूरी दी है, जिसमें रियासती हुकूमत भी ताउन कर रही है। అది ఖర్చు అవుతుంది। ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది, ఈ షిఫ్టింగ్ ఛార్జెస్ అన్నిటిని కూడా। కానీ ఆయా శాఖలు అనుమతులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। ఎలక్ట్రిసిటీ అనుమతులు వచ్చాయి, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇంకా పర్మిషన్స్ రాలేదు। డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అనుమతులు ఇచ్చినట్లయితే వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖర్చులతో ఈ యొక్క డ్రింకింగ్ వాటర్ పైప్ లైన్లను కూడా షిఫ్టింగ్ చేసి వెంటనే పిల్లర్స్ పని మొదలు పెడతాం। దాంతోపాటు ప్రజల సహకారం కూడా కావాలి। ఎందుకంటే గోల్నాకా చౌరస్తా నుంచి సీగలోటల్ సైడ్ నుంచి ట్రాఫిక్ షిఫ్ట్ చేయాలి, కాబట్టి డైవర్ట్ చేయాలి ట్రాఫిక్ ను। కాబట్టి అది కూడా కొంత ప్రజలకు ఇన్కన్వీనియన్స్ అయినప్పటికీ కూడా ట్రాఫిక్ ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలి। అది కూడా ఈ 2-3 రోజుల్లో ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ పూర్తిగా అంగీకరించి మొదలుపెట్టినట్లయితే వెంటనే పిల్లర్స్ వేసేటువంటి కార్యక్రమం మొదలుపెట్టేటువంటి పని ఉంటుంది। కాబట్టి కొంత కరోనా కారణంగా నేను అందుబాటులో లేకపోవడం, లేబర్ కూడా పనికి రాకపోవడం, ఇతరత్ర కారణాల కారణంగా పని ఆగిపోయింది। కొంత ఇప్పుడు స్పీడప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అందరం కలిసి కార్పొరేటర్స్తో కలిసి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలతో కలిసి ఈరోజు స్వయంగా మనందరం చూశాం। దీన్ని ఇంకా స్పీడప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా అధికారులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు వారానికి ఒక రోజు। वज़ीर मेहनत व रोजगार CM अल्ला रेड्डी ने जिला मर्चिल के गटकेसर मंडल के ओशापुर देहात में गटकेसर मंडल के MPP एनुगो सुदर्शन रेड्डी के हमरा धान की फसल का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि CM KCR ने किसानों की हर मुमकिन मदद फराहम करने के मकसद से इनकी फलाह व बहबूद के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से ज़राई आबपाशी के लिए पानी की फराहमी, 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही, रैतु बंधु रेतु बीमा के लिए 35,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इस सिलसिले में किसानों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इस माह की 16 तारीख से धान की खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। इस मौके पर जिला परिषद के वाइस चेयरमैन S पोजी रेड्डी के अलावा दिग्गर भी मौजूद थे।
वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर जिमनी इंतखाब में नौमला भगत की जीत यकीनी है और टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने नड्डा-मुन्नूर मंडल में वजीर श्रीनिवास गौर, एमएलए भास्कर राव, मलैया यादव और साबिक मेंबर पार्लियामेंट बोरा नरसैया गुड़ा के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर जगदीश रेड्डी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में बीजेपी हुकूमत कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम को लूट रही है, जबकि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर अवाम की खुशहाली के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को वोट देने से भी रियासत तेलंगाना में खुशहाली आएगी और रियासत सरसब्ज व शादाब होगी। टीआरएस का मतलब फलाह व बहबूद, तरक्की और अवामी हुकूमत है। तेलंगाना भर में और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे को देखते हुए बेगम बाजार के ताजिरों ने इस बात का फैसला किया कि ये अपने तौर पर कल 9 अप्रैल बरोज जुम्मा शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाते हुए तमाम दुकानें शाम 5 बजे से बंद कर देंगे। इस सिलसिले में बेगम बाजार किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए अपने तौर पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लेते हुए बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रखते हुए समाजी फासले का और मास्क के इस्तेमाल का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने एहतियाती तौर पर शाम 5 बजे से दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। इस मौके पर रियासत के पुलिस सरबराह ने कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी के सिलसिले में अदालत में तफसीली रिपोर्ट पेश की। डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोविड के कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ 22,000 मामला दर्ज किए गए हैं। 2,416 मामला ऐसे अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जिन्होंने समाजी दूरी के उसूल पर अमल नहीं किया। सड़कों पर थूकने वाले अफराद के खिलाफ 6 मामला दर्ज किए गए हैं। इस मरहले पर अदालत ने रिमार्क किया कि कवायद के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ महदूद कार्रवाई की गई। अदालत ने सवाल करते हुए पूछा कि आया लाख अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। अदालत ने इस मरहले पर तबसरा करते हुए रिमार्क किया कि पुराने शहर हैदराबाद में ही 2 दिन जांच की गई तो 1 लाख अफराद कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। इस मौके पर अदालत ने एक मरतबा फिर कम RT-PCR मुआयनों के सिलसिले में हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक RT-PCR के मुआयनों की तादाद 70% होनी चाहिए। अदालत ने इस समाअत के दौरान शराब की दुकानें, पब्स और थिएटर्स में अवाम के हुजूम पर तशवीश का इजहार किया और रिमार्क किया कि शराब की दुकानात कोरोना वायरस का जरिया बन गई हैं। साथ ही अदालत ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासतों से तेलंगाना आने वाले अफराद के कोरोना मायने करवाए जाएं। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन न होने की सूरत में कंटेनमेंट जोन्स पर सख्ती से अमल किया जाए। वाईएस शर्मिला ने बताया कि कल 9 अप्रैल को जिला खम्मम में संकल्प सभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। पुलिस ने जलसे आम के इनेकाद के सिलसिले में कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करने के सिलसिले में जो हिदायतें दी है इस पर मुकम्मल अमल करते हुए संकल्प सभा मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में अपने रोड मैप जारी करते हुए बताया कि ये सुबह 9 बजे लोटस पॉइंट से कारों के काफिले के साथ रवाना होंगी। इस मीटिंग में विजयलक्ष्मी के अलावा कई एक अहम सियासी कायदीन शिरकत करेंगे। तौक़ा है कि इस जलसे आम में वाईएस शर्मिला अपनी सियासी जमात और परचम का ऐलान करेगी। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से चौकसी अख्तियार करने के बावजूद केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में तेलंगाना में 2055 नए केसेस सामने आए हैं। जीएचएमसी हदूद में 398 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 24 घंटों के दरमियान 7 अफराद की कोरोना से मौत हो गई है। रियासत में केसेस की मजमूई तादाद 3,18,704 को पहुंच चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 1741 है। शहर में बढ़ते हुए जराइम की वारदातों के पेश नजर सिटी पुलिस चौकस हो गई है। राजेंद्र नगर एसीपी संजय कुमार, सीआई कनक
किया ने गुज़िश्ता रात राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के तहत चंतलमेट एमएम पहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर राजेंद्र नगर एसीपी संजय कुमार ने बताया कि तलाशी मुहिम का मकसद जराइम पर काबू पाना है और इस मकसद के साथ रोडी शीटर्स को काउंसलिंग भी दी गई। రాజేంద్ర నగర్ డివిజన్లో రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ మరియు మైలాదేవరపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మేము అందరు ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కలిసి ఈ వెహికల్ చెకింగ్ మరియు బ్యాడ్ హ్యాడ్ చెకింగ్ రౌడీ షీటర్ చెకింగ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన రెండు ఇన్సిడెంట్ల వల్ల ఆ పబ్లిక్ లోపల కొద్దిగా భయాందోళనలు వచ్చినాయి. దాన్ని దూరం జరిపి మరియు శాంతి భద్రతలు తప్పనిసరిగా ఏరియాలో ఉన్నాయని చెప్పినందుకు మరియు పబ్లిక్ లోపల ఒక భరోసాని ఇస్తేందుకు మేము ఈ వెహికల్ చెకింగ్ మరియు ఈ నైట్లో రౌడీ షీటర్ చెకింగ్ ఇవన్నీ కూడా మా డీసీపీ గారి సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నిన్నటి రోజున డీసీపీ గారు కూడా మొత్తం ఏరియా లోపల మూవ్ అయ్యారు. నిన్నటి రోజున చాలా కేసెస్ మనం వేసాం. ఈరోజు కూడా మేము ఇక్కడ ఈరోజు 9 నెంబర్ దగ్గర ఉన్నాము. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చింతల్మెట్టు ఈ ఏరియా లోపల మొత్తం రాజేంద్ర నగర్ ఏరియాలో 6 ప్లేసెస్లో మైలాదేవరపల్లి ప్లేసెస్లో 5 ప్లేసెస్ లోపల ఆటోలో కానీ నషా పదార్థాలు తీసుకొని వెళ్ళటం కానీ వీళ్ళని ప్రభుత్వాలను చేతులు ఇష్టం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ నషా అంటే కొంతమందికి ట్యాబ్లెట్స్, కొంతమందికి ఈ టానిక్స్ అంటే బ్రాండ్ కాఫ్ సిరప్స్ ఇవన్నీ కూడా అమ్మడం జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేస్తాం. అట్లా అమ్మినటువంటి వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని ఆ షాప్స్ను సీజ్ చేస్తాం. राजेंद्र नगर डिवीजन लो राजेंद्र नगर जिला रंगारेड्डी राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई कत्ल की वारदात में बलराज नामी चरवाहा और रमेश के दरमियान किसी बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिस पर बरहम बलराज ने रमेश पर हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने रमेश को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर इलाज के दौरान रमेश दम तोड़ गया। इत्तला के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। बताया जाता है कि मुलजिम बलराज कत्ल के एक साबिका मुकदमे में मुलजिम था। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में मियाँ बीवी के दरमियान हुए झगड़े के नतीजे में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि बसपा नामी शख्स अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा किया करता था, ताहम इसने बीवी पर हमला करते हुए इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया और मकान को मुफक्कल करते हुए राह फरार होने की कोशिश की, जिसको मुकामी अफराद ने पकड़कर नारसिंगी पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने फौरी मुकाम में वाक़े पर पहुंचकर मकान का ताला तोड़कर देखा तो खून में लुत्पुत नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने इसके शौहर बासपा को गिरफ्तार कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। కదా లేదా నేను వేస్తే మంచిగా బట్టలు ఇద్దరు బట్ట కానీ పైన
గ్రీన్ కార్డ్ అంటారు దాన్ని. ఇట్లా అడ్డముండి దగ్గర ఉండి నేను ఇదంటే నేను వెళ్ళిపోతా అన్న, నేను ఉన్నాను, నాకు నాకు ఇంటి కాదు, నా చేత కాదు అట్లా అంటే ఎందుకు వెళ్తావు అంటే అని. మీ పేరేం పేరు? నా పేరు బసప్ప. చనిపోయిన ఆమె పేరేం పేరు? నుంచి నేను బాగా నా పని నేను చేసుకున్నా, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటా అంటే నేను మొన్న రాత్రి గొడవ అవుతుంది, నేను హాస్పిటల్ డ్యూటీ చేస్తాను చెప్పి నర్సింగ్. అప్పుడు సమస్య కావాలంటే షాప్ పోతుంటే వాళ్ళు బయట కొట్లాట పెట్టుకుని పిలిచిందంట, అక్క అక్క అని పిలిస్తే నేను అట్లనే పోయినా. ఈమెకు మంచిది చెప్పినా చెడ చెప్పిన చెడ అనుకున్నా. దామస్తపురం అయితే తాండూరు దగ్గర ఉమేశ్వరిచ్చి అయితే ఈ అన్నాన్ని పిలిచిందిరా మీ అక్క అని పిలిచిందా అంటే పోయినా. వాడిని ఎందుకు దొరుకుతున్నావే, వాడి తల్లిదండ్రులు చంపేసి వచ్చినోడు, మళ్ళీ నిన్ను గిట్ట చంపుతాడే, నీ సావుకే తెచ్చుకున్నావే వాడిని అని అంటే నాకు కాలు మొక్కుతున్నాడు మొగాడు. पुराने शहर के इलाके चारमीनार में गुज़िश्ता रात छोटे ताजिरों के दो ग्रुपों में हुए झगड़े के नतीजे में एक छोटा ताजिर शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि छोटे ताजरीन से मामूल की रकम वसूलने के लिए आने वाले अफराद ने झगड़ा करते हुए एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिस पर 32 साला मोहम्मद यासीन शदीद जख्मी हो गया। इत्तला के बाद चारमीनार पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सैयद साजिद है मेरा नाम। शेख को 30-35 जने पहले वहाँ पे मार दिए, मार के ब्लास्ट कर दिए, फिर इधर आए, इधर से आके ग्रुप बना के जो सो राडा वाडा बैटों से मारे। ये मंदिर के सामने पहले उधर हुआ, कमान पे नहीं हुआ, टांकी मुगलपुरा लिमिट में हुआ, पहले फिर 4 मिनट लिमिट में हुआ, मंदिर के नीचे हुआ। कौन मारे? लोग ग्रुप था, लोग 30-35 जने उपा बना के, जमीर नाम है उसका, जमीर है, और 4-5 जने और एक 4-5 जने भी उसके साथ में बुला के जो टेबल पे उसके जो 4 कोने लटा था नहीं, उससे सर पे 8 मारा, सीने पे 4 मारा, फिर शटर पे मार दिए। मारे के बोले तो एक जगह पे चल लगाया था, तो भाई तबीयत खराब थी, मैंने लगाया तो लगा के क्या बोल रहा 45,000 रुपये एडवांस लिया, सद्दाम दिया। सद्दाम बोल के जो बच्चा है ना, गन्ना नजरी के भतीजे भांजे को, जमीर को 45,000 रुपये कैश दे के वहाँ लगाया। 300 रुपये किराया देके मेरी कौन दिया कौन? सद्दाम बोल के बच्चा नहीं। नहीं ये बोलिए आप मेरे को, आप कब लगाए थे दुकान वहाँ? मैं 2014 में लगाया था। ओके। 2018 में। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में संगारेज कॉलरीज कोयले की कान में काम करने वाले 2 मजदूरों की लाशें कल शब तकरीबन 10:30 बजे काकतिया कोयले की कान से निकाली गई। महलकीन की शिनाख्त जिला पेदापल्ली के गावर रेड्डी पेट के रहने वाले 51 साला नरसैया और मंचिर्याल जिले के वेंकट राव पेट गांव के रहने वाले 53 साला शंकरैया के तौर पर की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में ली जाने वाली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का टीका लिया।
वैक्सीन लेने के बाद मोदी ने ट्वीट किया, आज मैंने एम्स में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो gov.in पर इंदराज करके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इन चंद तरीकों में से एक है जिनके जरिए वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। ख्याल रहे, वजीर आजम ने गुज़िश्ता माह 21 मार्च को भारत बायोटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोटेक टू आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। Vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।